दोस्तों नमस्कार। तो आइए आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में, जिसका नाम श्रीधराचार्य है और मेरा नाम भी श्रीधराचार्य है, उसमें बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला था जिसको आप लोग ने बहुत सराहा, बहुत अच्छा लगा आप लोग को, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। वीडियो था ये कि जिसमें ढोलक तबला साथ में कैसे बजाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की थी। और ये जो कॉम्बिनेशन वाला बात है ये आगे भी होते रहेगा, क्योंकि जिनको मैंने बुलाया था बहुत व्यस्त कलाकार हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, तो उनसे मैंने एक समय मिला मुझे इतना एक वीडियो के लिए, तो फिर धीरे धीरे करके कभी थापी का, डबल का, बहुत सारा चीज़ें, जो भी कॉम्बिनेशन का ही महत्व है। आप अकेले ढोलक बजाते रहिए, अकेले तबला बजाते रहिए, वो सब अच्छा है, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ बजाना, साथ में बजाना, इसका एक अलग आनंद है और उसका आनंद लेना चाहिए सीखना चाहिए। आज मैं बताने वाला था कुछ अलग, थापी के ठेके के बारे में। कुछ बहुत लोग का बोलते हैं कि मेरा हाथ फंसता है या थापी बजाने में। देखिए, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा हाथ फंसता है। हमारे डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अभ्यास करेंगे, रियाज करेंगे, तो कहा गया है कि जो पत्थर पे जब रस्सी आवत जात ते सिल पे परत निशान, तो जब रस्सी रोज आता है सुबह से लेकर शाम तक कुएं में, जिससे पानी निकालते हैं, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। पत्थर का रोड होता है, उस पर रोज गाड़ियां जाती है आती है, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। पगडंडी होती है गांव में, देखते होंगे, जिस पगडंडी पे बहुत लोग तो नहीं जाते हैं, लेकिन गांव के लोग ही जो खेती करते हैं वही जाते हैं, तो उस पर भी एक निशान पड़ देखिएगा। आजू बाजू का घास रहेगा, लेकिन जो रास्ता जिस पे चलते हैं वो घास सूख जाता है, क्योंकि आदमी रोज आता जाता है। उसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जितनी समस्याएं हैं ना अपने आप निकल जाती है। मतलब एक कोई एक्सक्यूज नहीं है। और संगीत में कहीं पे भी कोई शॉर्टकट नहीं है। जो चीज बजा रहा है, जो तैयार बजा रहा है, जो अच्छा बजा रहा है, समझिए वो रियाज करके बजा रहा है, उसने मेहनत किया है, उसने टाइम दिया है। आप भी टाइम दीजिए, सब लोग टाइम देंगे। जैसे कल मैंने एक ढोलक प्लेयर को बुलाया था, तो वो भी आप जैसे ही थे, लेकिन उनको मैंने बताया कि ये सही प्लेइंग ये है, और उन्होंने मेहनत किया तो अच्छा बजा रहे हैं आज। उसी तरह से यदि आप भी करते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सामने बैठ के बताऊं। जो मैं बता रहा हूं ना, यदि सामने में बैठेंगे तो यही बताऊंगा, क्योंकि मैं वही बता रहा हूं जो सच है। मैं कोई झूठी पब्लिसिटी, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, क्योंकि मुझे लोकप्रिय भगवान की कृपा से काफ़ी लोग जानते हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े बड़े सिंगर के साथ काम करता हूँ, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको जो भी बताऊँ सही बताऊँ। करना ना करना वो तो जो सीखने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक गुरु के काफ़ी सारे शागिर्द होते हैं, कोई बहुत अच्छा बजाता है, कोई थोड़ा अच्छा बजाता है, कोई नहीं अच्छा बजा पाता है, तो उसकी करनी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान जिसको जितना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये ऐसा विद्या है, जब तक भगवान देता नहीं है तब तक आता नहीं है। तो एक छोटा सा ये एक बात मेरे दिमाग में था। आज मैं आपको वही प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ। मैं आज जो बताने वाला हूँ वो है पिकअप, कुछ एडवांस पिकअप। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पिकअप तो मैं बताऊंगा गिरीश विश्वा जी का, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बड़े रेस्पेक्टेड कमाल के प्लेयर हैं, द किंग ऑफ ढोलक। और उनका एक रिकॉर्डिंग था, उन्होंने कुछ बजाने के लिए बुलाया था, तो उसमें एक पिकअप था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कल मैं एक रिकॉर्डिंग बजाने गया था जो कव्वाली था, तो उसमें 2 पिकअप मैंने बजाया, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो मैं बोला पहले पिकअप क्योंकि बाद में भूल जाऊंगा, इतना देर भी याद रख लिया बहुत है, नहीं तो क्या मैं तुरंत भूल जाता हूँ। बजा लिया, टेक खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, भूल गए, फिर दूसरा रोज नया नया चीज होते रहता है, तो दिमाग से निकल जाता है। लेकिन ये अच्छा पिकअप था, तो मैं बोला इसको बताऊंगा, चैनल पे बताऊंगा, और आप लोग को बहुत। और क्या है ना कि खाली तगटता, और आगे भी तो दुनिया है ना भाई। जो बच्चे नए हैं ठीक है उनके लिए, लेकिन जो अच्छा बजाते हैं, चाहे जो अच्छा बजाना चाहते हैं, अभी देखिए कुछ दिन के बाद नवरात्रि का सीजन है, और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो प्रोग्राम करते होंगे, बहुत अच्छा बजाते होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको एक लेसन ऐसा मिलेगा कि जिसको आप यदि बजाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको वाहवाही मिलेगा और मजा आएगा। लोग, पब्लिक को भी मजा आएगा, सिंगर को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, सबको मजा आएगा।
लेकिन उसके पहले मैं प्रैक्टिस, हमको बहुत लोगों का ये ऐसा मैसेज आता है कि हाथ नहीं चलता है, अच्छा हाथ फंसता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस का क्या मजा है। देखिए पूरा ठेका जो होता है ना, पूरे दाब गांठ के साथ उसको बजाना, जिससे अब चल रहा है, अब इस टेम्पो में बज रहा है, इस टेम्पो में बजाना आसान है। अब इसका डीटी डबल करेंगे तो लोग क्या करते हैं, ये बजता है, लेकिन इसमें पूरा ठेका बजाए, इसी को ठेका। अब देखिए मैं पूरा बायां ही बजा रहा हूं, ये भी बजा रहा हूं। अब ये चल रहा है, यही चलेगा ऊपर में भी। अब ये चल रहा है, इसमें कोई भी आपको वेट कम नहीं होगा, दोनों वेट सेम है। तो ये मेरे कहने का मतलब था कि जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा वो बजना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि आप बजा रहे हैं तो अभी खाली देखिए, मैं बाएं का भी बहुत बार बताया हूं कि ये चल रहा है अपना, अब दोनों अलग अलग चलते रहता है। अब तो मैं थापी का ठेका बताने वाला था आज, लेकिन मैं थापी का ठेका बाद में बताऊंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। अब उसमें भी थापी, जैसे आपने थापी सुना होगा, बहुत तरह के थापी सुना होगा, लेकिन इसमें ये ठेका में, अब थापी का मतलब ये नहीं तो बहुत पीटे, बहुत लाउड करे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इतना आसानी से बजता है ना ये। अब इसमें अब एकदम सॉफ्ट बजाना थापी, लेकिन उस पॉइंट जो है ना, पॉइंट आपको मजा देगा। जैसे देखिए अभी इसमें, अब ऊपर के लय में भी ये बढ़ना चाहिए ऐसा। अब एक थापी है, ये जो कभी सुना ही, मतलब सुना होगा, बहुत कम सुना होगा, जिससे ये ठेका है। तो ये जो थापी है ना, ये मैं अगले वीडियो में आपको इस तरह का थापी के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा पिकअप, एडवांस पिकअप, मतलब वो बहुत अच्छा लगेगा। 4 पिकअप बताऊंगा और चारों कमाल का पिकअप है। देखिए एक पिकअप है, अभी क्या चल रहा है, ता तक तक ता तक धन ताक 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 धंग ता धंग कच दिंगा धिंग कच दिंगा। अब देखिए मैं पूरा ठेका इसमें जो है ना, ये पिकअप के बाद ना, अब एक ठेका ये होता है, ये भी अच्छा है, लेकिन अब पूरा ठेका बजा रहा हूं तो उस लय में भी बजता है ठेका, ऐसा नहीं कि नहीं बज सकता है। तो इसका ध्यान रखिए और इसको रियाज करिएगा तो सब संभव है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब पहला पिकअप हो गया। दूसरा पिकअप क्या है, ये गिरीश विश्वा जी का पिकअप है। ये पिकअप क्या है, तकट ता तकट तकट ता तकट ताक तक दिक तक तक देंग ता देंग कच दिंग दिंग कच दिंग। तो ये एक अलग अंदाज हो गया। अब देखिए कल जो मैंने पिकअप बजाया वो क्या है, तकट ता तकट तकट ता तकट कनक तकट ता तकट धा तकट तक कान धिंग कच दिंगा धिंग कच दिंगा। अब ये है, एक एडवांस पिकअप है। दूसरा पिकअप है तकट ता तकट तकट तान धान धान धा तकट तकट तक कान धिंग कच दिंगा धिंग कच दिंग। अब मैंने तिरकिट के लिए बजाया था, आप लोग को बताया था कि तिरकिट का रियाज करिए, तो इस लय में भी तिरकिट बजती है, बजाने वाला चाहिए। जैसे अभी बताया था ना, जब आप इस तरह से बजाएंगे, तो जब बजाएंगे तब ये भी पिकअप बजेगा, तकट ता तकट तकट ताक धान धान धा तकट तकट तक कान धिंग कच दिंगा। तो ये 4 पिकअप है धीमा लय में, बहुत आराम से इसको प्रैक्टिस करिए, खूब ध्यान देकर प्रैक्टिस, पहले याद करिए,
फिर प्रैक्टिस करिए धीमा लय में, बहुत तेज लय में बजाने की जरूरत नहीं है। एक बार धीमा लय में आपको याद हो गया, आपके हाथ में सेट हो गया, किसी लय में बजाइए, कोई तकलीफ नहीं है और आपको मजा आएगा। पहला क्या पिकअप है, तकिट ता तकिट। तो तकिट ता तकिट कॉमन है सब में, क्योंकि क्या होता है ना, डबल में होता है ना, तो कुछ कुछ ऐसी चीज होती है जो कॉमन होता है। जैसे कोई भी पिकअप लेके आओगे ठेका बजाना पड़ेगा, नहीं भी होता है लेकिन ज्यादातर 90% यही होता है। लेकिन पिकअप क्या होता है, डबल के पिकअप में शुरुआत यहां से होता है, नहीं तो एक अलग अंदाज हो गया कि उसमें ता 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 तकट ता तकट धकट। कुछ दिन पहले शायद बताया भी है मैंने ये इस पिकअप को, लेकिन आज मैं बताऊंगा तकट ता तकट धिन ताक 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 धिंग ता। अब इसमें जो है ना, तो अभी तकिट ता तकिट ये कॉमन है, तो एक बार बताऊंगा जिसमें सब में आप लोग समझ जाइएगा। आगे का जो पूछ है वो सबका अलग अलग है। तकिट ता तकिट, अब इसमें इस अंगुली का प्रयोग नहीं करना है, करेंगे तो भी चलेगा, बजाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ढोलक में, तबले में चलेगा, लेकिन ढोलक में इसका एक अंदाज खुला बाज है ना, ढोलक का खुला बाज। तो इसमें क्या है कि तकिट ता तकिट, तो तकिट कैसे बजाना, तकिट ता तकिट, दो तकिट के बीच में एक ता है। इसको यदि ता को आगे कर देंगे तो तीन थाप हो जाएगा, तकिट तकिट ता तकिट तकिट ता तकिट तकिट ता तकिट ता तकिट तकिट ता तकिट। देखिए तकिट तकिट ता हो गया तीन थाप, तीन थाप होता है ना, उसके तकिट तकिट ता, तो दो बार तकिट तकिट, दो बार ता, एक बार ता है, उस ता को बीच में ले आए तो तकिट ता तकिट, ये बोल है। अब इसको बजाने के लिए सीखना है कि कैसे इसको बजाना है, किस अंदाज से बजाना है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए ता में एक किनार जो है यहां बजाना है, देखिए इसमें आस है, यदि यहां करेंगे तो बंद हो जाएगा। बहुत लोग यहां भी बजाते हैं, लेकिन अभी यहां बजाने का, इसमें एक क्लीन मिलेगा आपको। तो ये हो गया ताकिट। तो देखिए ताकिट कैसे बजाना है, ता में ये बंद रहेगा, ता ये बंद बाया में बजा रहा हूं, ताकिट ता की, तो ता में ये बाया बंद है, बाया समझ लीजिए इसको यहाँ पे, तो ताकिट ता की, तो ताकिट, हाँ ताकिट ता में फिर बाया बंद है साथ में, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ता की तकिट तो सेम है, खाली ता बजा रहा हूं, ता में बाया है, तो कैसे बजेगा, ताकिट ता ताकिट। जो लास्ट का टा है ना, ताकिट, ये अकेला है, ताकिट, तो एक ता में बाया साथ में बंद है, फिर का है और फिर ता है, तो ताकिट ता ताकिट। अब इसको आप लोग आराम से करिएगा, जिसको आता है बहुत अच्छी बात, उनका रिवीजन हो गया, इसको आराम से करिएगा। और ये हर एक चारों पिकअप के शुरुआत में दो बार यही रहेगा, तो उसको हमेशा बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे का बताऊंगा तो आपको सहूलियत होगी और आपका टाइम भी बचेगा। अब देखिए ये दो बार बजा, ताकिट ता ताकिट ताकिट ता ताकिट। अब जो लास्ट का ताकिट जो है ना थोड़ा सॉफ्ट होता है, देखिए ताकिटा जो है ना थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो अंदाज है उसका। अब आते हैं हम लोग आगे के पिकअप क्या है, धिन ताक 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 धिंग ता। तो धिन ताक ताक ताक, तो धिन ताक जो है ना वो अंदर छिपा हुआ है, धिन ताक 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 धिंग, मतलब ताक ताक तीन बार है, धिन ताक 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 धिंग ता। तो धिन ताक 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 धिंग ता, ऐसे हम बजा रहे हैं, तो धिन ताक 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 बजा रहे हैं, लेकिन हम जब पिकअप बजाएंगे तो धिन ताक ताक, वो जो ताक का है ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। धिन, आपको याद करने के लिए, धिन ताक 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 धिंग ता, धिन ताक 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 धिंग ता, मतलब तीन बार ताक है, धिन के बाद तीन बार ताक आता है, धिन ताक 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 धिंग ता। तो पहला धिन, फिर तीन बार ताक 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 और फिर धिंग ता, तो धिंग ता ऐसा आएगा। तो धिन ताक 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 धिंग ता,
ता ता का इसमें जोर नहीं देना है, ता का जो है ना इसमें जोर नहीं देना है। तो जिनको लिखना है वो लिख भी ले सकते हैं। अभी धीमा लय में धिन ताक 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 धिंग ता, धिन ताक 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 धिंग ता। अभी पूरा पिकअप क्या होगा? तो ये एक पिकअप आपका पहला पिकअप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पिकअप जो गिरीश विश्वा जी का है, बहुत अच्छा पिकअप है। उसका शुरुआत वही है, तकिट ता तकिट तकिट ता तकिट ता कतक धित कतक धिंग ता। तो क्या है, तकिट ता तकिट तो कॉमन है, उसमें क्या ता कतक धित ता कता अधितिट। देखिए उसका जो बोल है ना, ये समझिए, ये बोल बजाएंगे ढोलक के लिए बहुत जरूरी बोल है, ये बहुत सारे पिकअप में काम आएगा। तो इसको ध्यान से यदि याद कर लेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। ता कता धितिट, ता कता उन्धितिट। तो ता कता धितिट जो है ना, वहां पे गैप है, थोड़ा सा अंदाज है। अब कता का जो है ना, का ता कता कधितिट होना चाहिए। कता का जो है ना, का ता का। अब देखिए ता कता, अब एक ग्रेस आया। अब देखिए हल्का सा कतक, ये हल्का सा ग्रेस है, तो इसको दिमाग में रखना है। ता कता, तो ता कता कधितिट। अब यहां से मैं बताता हूं, ता जो आया ता कता कधितिट, धि कता का। तो का जो है ना, काता के बाद जो दूसरा का है ना वो सॉफ्ट रहेगा, काता धितिट। तो धी में बायां, धी टी ट। तो धी देखिए, धी में ए बायां खुला, बायां, और इधर ए है, ये ए अंगुली, मैं इसको बायां समझता हूं, धी टी ट। तो ता कता का धितिट। तो काता धी में बायां साथ में धी टी ट। तो ता कता, इसको ध्यान से याद करिएगा और ध्यान से बजाइएगा, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद चीज है। ता कता धितिट, ता कता धितिट, ऐसा है, ता कता वंधितिट, ता कता धितिट। तो ता कता धितिट, और फिर कता का धिंग ता, कता का धिंग ता। तो ता कता का धितिट, कता का धिंग ता। और धीमा लय में ता कता का धितिट, ता कता का धितिट। तो ता कता का धितिट। इसको आप रियाज करिएगा तो ऐसे कर सकते हैं, ता कता का धितिट, कता का धिंग ता। तो कता का हो गया, धिंग में ये भी रहेगा, ये देखिए धिंग, अब बायां खुला, धिंग ता। तो ता कता का धितिट, कता का धिंग ता। दूसरा पिकअप, ये कता का धितिट, ता कता का धितिट, कता का धिंग ता। इसको याद करिएगा अच्छे से, ता कता का धितिट। अब धीमा लय में बोलता हूं, लिखने के लिए लिख चाहिए तो लिख लीजिए, ता कता का धितिट। पहला हो गया ता कता का धितिट, और दूसरा कता का धिंग ता, कता का धिंग ता। ये हो गया दूसरा पिकअप आपका। अब एक तिरकट का पिकअप है, बोल वही है, तकिट ता तकिट तकिट ता तकिट। आगे क्या है, घृणक तिरकट तकता तिरकट, घीड़नग घीड़नग तिरकट तकता तिरकट। इसको दिमाग में रखे, घृणक तिरकट तकता तिरकट में बहुत काम का चीज है ढोलक में। घृणक तिरकट तकता तिरकट ता तिरकट तकता, ये बोल है। तो घृणक तिरकट तकता तिरकट धा तिरकट तक तकतान। तो घीड़ नागा, अब धीमा लय में इसको घीड़ नागा, घी अड़ा, देखिए
अब घी में बायां खुलता है तो घी ड़ न ग। मैं यहां से बताता हूं, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। घी यहां समझ लीजिए, घी ड़ न ग, दोनों बायां खुला हुआ है। घी ड़ न ग ती, तो घी ड़ न ग पहले याद रखिए, घी ड़ न ग, ये बायां समझिए इसको। तो घी ड़ न ग, घिड़नक हो गया घीड़ न ग। आगे है तीर कीट। अब ये की जो है बंद है, घीड़ न ग, घा जो है ना खुला रहेगा बायां, लेकिन का जैसे आएगा तो बंद हो जाएगा। तो ये खुला हो गया, देखिए घीड़ न ग, घीड़ न ग। अब है तीरा कीट, तो ती समूली से तीरा कीट, तक ता तीरा कीट, मतलब तीरा कीट और तीरा कीट तकता। तो तिरकिट के बीच में तकता है खाली, तीरा कीट और फिर तकता तीरा कीट, मतलब दो तिरकिट बीच में तकता आता है। तीरा कीट तकता तीरा कीट, पहले तिरकिट देखिए तीरा कीट, फिर तकता और फिर तीरा कीट। तो घिड़ना के तिरकिट तकता तिरकिट, घिड़ना के तिरकिट तकता तिरकिट, घिड़ना के तिरकिट तकता तिरकिट, ये हो गया पहला बोल। और फिर क्या है, धातिर किट तक तक्लान। तो धा तीरा किट तक बोल वही है, तिरकिट का ही है। धा तीरा किट तक, धा में बायां खुला रहेगा, बायां धा तीरा किट तक, धा तीरा किट तक, धा तीरा कीट तक। तो धा तीरा, अब इसमें क्या हो गया, धा के बाद धा और ती यहां से हो गया तीरा कीट, तो धा तीरा कीट तक, आगे तक भी है। तो धा तीरा कीट तक तक, ये जो है थापी, ये थापी लेते हैं, थापी है बीच में ऐसा और कान यहाँ पे किनार पे। तो कैसा पूरा बोल हो गया, घीड़ नगर तीरा कीट तक ता तीरा कीट, धा तीरा कीट तक कान। ये है घिड़ना के तेरे किट तक ता तेरे किट धा तेरे किट तक तक्लान। पहला बोल गया ता किट ता ता किट ता किट ता ता किट, घिड़ना के तेरे किट तक ता तेरे किट धा तेरे किट तक तक्लान। इसको पढ़ेंगे तो तकट तकट ता तकट तकट ता तकट घटक तकट ता तकट धा तकट तक्लान धिंग कच धिंग धिंग कच। ये तो उफले में बजाने का बोल है। तो और कमले में है तो इफले में बजा सकते हैं। तो ये हो गया घीड़नाग, जिनको लिखना है घीड़ा नाग, तकिट ता तकिट सेम है। तो घीड़ा नाग तीर कीट तक ता तीर कीट, पहला हो गया घीड़नाग तेरे किट तक ता तेरे किट और धातिर किट तक तक्लान। ये है पूरा पूरा पिकअप, आपको बता दिया। जो लास्ट पिकअप है वो क्या है कि वो सेम है, तकिट ताक धा। अब उसमें क्या है ना, तकिट ता तकिट तकिट तान, तकिट ता तकिट तान धान धान धातिर किट तक तान। तो इसमें क्या आता है, तकिट ता तकिट तकिट तान धान धान। अब अंदर से उठ रहा है तान, तकिट ता तकिट तकिट तान धान धान धातिर किट तक तेरे किट तक। तो इसका पहला समझ लीजिए, तकिट ता तकिट सेम है, तकिट ता तकिट तकिट तान। अब इसमें आधा ही है, लास्ट का आधा है, तकिट ता तकिट तकिट तान, यहां से करना है तकिट ता तकिट तकिट तान धान धान धातिर किट तक तेरे किट तक तक्लान। तो जिस लेवल बजाना आप बजा सकते हैं, लेकिन अब धान में ना ये तकिट ता तकिट तकिट तान धान धान। अब इसमें थापी वाला जो है ना, ये बाएं के साथ धान धान धातिर धान। तो धान धान समझ में आ गया, तकिट ता तकिट ता तकिट तकिट तान धान धान धातिर किट तक तेरे किट तक। तो धातिर किट तक तेरे किट तक, धातिर किट तक बताया अभी आपको, धा तीरा कीट तक, धा तीरा कीट तक। आगे क्या है,
धीरा कीट तक, धा तिरकिट तक तिरकिट तक, मतलब 2 बार तिरकिट तक आ रहा है, धा तिरकिट तक तिरकिट तक और फिर तान। तो बोल वही है, थोड़ा सा घुमा दिया तो ताकिट ता ताकिट ताकिट तान धान धान धा तिरकिट तक तिरकिट तक तान। तो धा तिरकिट तक तिरकिट तक, तो धा के बाद तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट तक 2 बार आ रहा है, धा तिरकिट तक तिरकिट तक और तक टांग तो वही तक टांग। तो ये आपको तकट ता तकट तकट तान धान धान धा तिरकिट तक तिरकिट तक तक तान देंग तच देंग तकट ता तकट तकट तान धान धान धा तिरकिट तक तक। तो ये चारों पिकअप हो गया, 4 पिकअप बोला था आपको बताने के लिए। इसको यदि आप कर लेते हैं अच्छे से और किसी प्रोग्राम में किसी के साथ बजाते हैं, जय जय होना ही है। ये तो ऐसा पिकअप है कि बाहर निकलना ही है मुंह से, चाहे कोई सुनने वाला हो, बजाने वाला हो, गाने वाला हो, सबके मुंह से बाहर निकलना है। तो इसको करिए और फिर अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें थापी के बारे में कुछ बताएंगे, आप लोग को अपना अनुभव शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, इसको खूब आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब आप अपने तरफ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमको भी इच्छा होगी कि हम अपने तरफ से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें जो यूट्यूब पे मिलता नहीं है देखने को, वो बताने की कोशिश करेंगे और आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूं और नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।